अस्सलाम वालेकुम जी। जी जवाद साहब, क्या वालेकुम हाल है सलाम। आपके? ठीक है, खैर मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, अल्लाह का शुक्र। बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा जवाद साहब, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि ये आपके कितने साल से इस ऑटोमोबाइल बिजनेस में हैं? आ, मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा, तो क्या सर, क्या ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में गाड़ियों का? लोग कौन सी गाड़ियाँ, अब तो जापानी गाड़ियाँ भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं। हाँ जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं जैपनीज़। अब लोग नई से नई शक्ल की गाड़ियाँ, और जिसको कहते हैं कि डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है कि जी जो लेटेस्ट आती है, जो लोग हैं वो कहते हैं लेटेस्ट से लेटेस्ट हम गाड़ियाँ लें। अच्छा। हाँ जी, अब उसमें जैसे लोकल गाड़ियाँ हैं, नई सिविक आई तो लोग पुराने मॉडल्स बेच के सिविक की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल कि सर। यार जो लेटेस्ट आएगी लोग उसी की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी इसी तरह ही जैपनीज़ में है कि मॉडल इंपोर्ट अगली से अगली गाड़ियाँ आई जा रही हैं, लोग पिछली बेचते हैं, अगली पे शिफ्ट हो रहे हैं, यही होता है। अच्छा, तो सर ये जापानी गाड़ियों के इंट्रोड्यूस होने से पाकिस्तान के अंदर आपकी लोकल गाड़ियों में क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उनकी सेल्स में? अफेक्ट पड़ा भी है क्योंकि जो लोग 10-12 लाख रुपए की बजट में जाते हैं वो कहते हैं यार कि हम मतलब कि ट्रेंड जिस तरह हैचबैक गाड़ी हैं। जी। अब जैसे विड्स है, लोग जिस तरह यहाँ पे ट्रैफिक हो गई हुई है, लोग सिटी करोला बेच के कहते हैं यार हम विड्स वगैरह ले लें, कोई हैचबैक पासो या कोई मीरा वगैरह। तो वो ट्रैफिक ऑटो इतने ज़्यादा उनमें फंक्शंस आ गए हुए हैं और सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छी हैं, एयर बैग्स, एबीएस, सारा पावर विंडोज़। अब उसी रेंज में अगर 11-12 लाख में लोकल गाड़ियाँ तो कोई अच्छी नहीं आती। अच्छा, तो जवाब साहब ये बताइए कि जो नॉर्मली जो हमारी आप जिन हैचबैक्स की बात कर रहे हैं, ये वेट्स हो गई, 500 हो गई, मीरा शीरा हो गई, सर इनकी जो ऑन एवरेज कॉस्ट है, अगर हम 660 पे बात करें तो वो कितनी है? प्राइस तो थोड़ी मतलब कि ज़्यादा ही है, और इसमें डिपेंड करता है कि आप लो माइलेज या ग्रेड पे ज़्यादा होता है कि आप अच्छी से अच्छी नहीं मंगवा लें तो आपको वो ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो ज़्यादातर लोग थोड़ी सी जो है वो इस तरह की गाड़ियाँ मंगवाते हैं कि उसमें छोटा मोटा कोई एक दो पीस जो है वो टच करवा लिए। तो ज़्यादातर तो इसी तरह के लोग जो हैं वो लोगों ने काम भी ख़राब किया हुआ है जापानी गाड़ियों का। तो वैसे तो बहुत अच्छी है, अगर आप जैपनीज़ गाड़ी का कंपेयर ही नहीं है लोकल गाड़ी से। बिल्कुल, वो तो आप ठीक कह रहे हैं, उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स वगैरह जिस तरह आपने बताया वो बहुत जी जी। बेहतर है। लेकिन ओवरऑल वैसे जो कॉस्ट रेंज होती है, मतलब अगर हम बात करें कि मैं अगर जाऊं गाड़ी लेने के लिए जैपनीज़ 660, तो मुझे वो कितने की मिलेगी अंदाज़न, तकरीबन ऑन एवरेज? आप एक अच्छी और एवरेज गाड़ी 11, 11.5, 10.5, 12 इस रेंज में मिल जाती है मतलब अगर साढ़े आप। दस से 12 की हाँ रेंज आप जी, कहना चाह फिर रहे हैं? बाकी जो है वो आपकी शौक वाली गाड़ियाँ जैसे कुछ लेटेस्ट और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वो फिर शौक के लिहाज से काफ़ी महंगी चली जाती हैं, 13-14 लाख रुपए में भी जाती है। ठीक हो गया। तो सर मुझे ये बताइए, कैन यू डू यू थिंक दैट इट्स जस्टिफाइड कि ये इतनी छोटी-छोटी सी जो गाड़ियाँ हैं हमारी, लेट्स से कि जिस तरह हम बात करें 660 में, ठीक है? वो अगर हम 11-12 लाख की हम बात करें कि वो गाड़ी ऑन एवरेज आती है, हाँ जी। तो उसके मुताबिक जब हम अपनी लोकल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरर्स देखते हैं, जिस तरह कल्टस हो गई हाँ जी। और स्विफ्ट आ जाती है हमारे पास, इस तरह के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जी जी। सर वो बेहतर नहीं है? वो भी तो इसी कॉस्ट में और आपको ज़ीरो मीटर मिल रही होती हैं। हाँ जी, पर बात ये ना कि अब जो कल्टस है वो भी तकरीबन 11 लाख रुपए की रेंज में तो है। बिल्कुल। पर वो कब से देखें ना, कितने सालों से उसकी वही शक्ल, वही इंटीरियर, सब वही पुराना रिपीट कर देते हैं, और उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है चलाने में, और वो बहुत ही आवाज़ार है, मतलब कि लोग जो हैं वो उस चीज़ से तंग आ गए हैं। अब जो लोग जिनको बस इस चीज़ का है कि जो हमारी रीसेल या ये मतलब कि हमारे पैसे ना टूटें पार्ट्स के लिहाज से, वो ज़रा लोकल की तरफ चले जाते हैं, पर जिनको अपनी सहूलत के लिए चाहिए गाड़ी वो जैपनीज़ ही लेते हैं। अब उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो पसंद करती है कि नहीं यार हमने जैपनीज़ लेनी है, कुछ कहते हैं नहीं यार हम लोकल पे ही ठीक हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो सर आपने अगर सुना होगा कि अभी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 6 बड़ी कंपनीज़
पाकिस्तान में अपने नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, BMW, ऑडी आ रही है, जी, जी। ठीक है, रेनॉल्ट आ रही है, और निसान का भी शायद सुना है कि बिल्कुल बिल्कुल सर, और वॉक्सवैगन आ रही जी, है। जी, बिल्कुल। तो सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर? अ, इसका देखिए ना, डिपेंड करता है कि वो क्या प्राइस रेंज रखते हैं। कि अगर तो वो थोड़ा इन आम गाड़ियों से प्राइस थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ, तो उसमें ये है कि फिर लोग ऑब्वियसली इनकी तरफ जाएंगे। पर अगर तो प्राइस डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो फिर ऑब्वियसली इनको टाइम भी लगेगा। पर वो अब डिपेंड करता है ना कि ये अपनी टारगेट मार्केटिंग जो है वो किसको करते हैं, मतलब कि छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं या बड़ी ज़्यादा सीसीज में आ रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा। ठीक हो गया सर। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बिज़नेस में कोई और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम्स हों? प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं। अब जैपनीज़ गाड़ियों का मसला ये है कि अगर तो ये ड्यूटीज़ जिस तरह बढ़ाई हैं इन्होंने, इंपोर्ट जो है सिर्फ 3 साल तक ओपन है, तो वो 3 साल पुरानी गाड़ियाँ आ सकती हैं और वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। ये इंपोर्ट जब तक 5 साल थी तब बहुत अच्छा काम था और मतलब कि खुश थे डीलर हजरात भी। सर लेकिन उसकी तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है? नहीं नहीं, आप देखें ना, डिपेंड करता है। गाड़ी आपको बेशक 10 मॉडल की मिल जाए, पर वो ग्रेड वहाँ पे इतनी अच्छी गाड़ियाँ इस तरह यहाँ पे रफ़ नहीं होती जिस तरह जापान में होती हैं। यहाँ की 5 साल पुरानी और वहाँ की 5 साल पुरानी भी हम नई जैसी मिल सकती हैं हमें। तो अच्छा। वो मॉडल से इशू नहीं होता। अच्छा, तो सर गवर्नमेंट की तरफ से आपको कस्टम्स ड्यूटी का इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल जी, ये बढ़ाई जा रहे हैं और तो ये सर इससे आपकी सेल्स में भी कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल, ये आपके 3-4 साल तो हो गए हैं गाड़ियों की, जो जैपनीज़ गाड़ियों का काम है, ये थोड़ा सा इफेक्ट किया है कि मतलब कि जिस तरह पहले गाड़ी आ रही थी अब उस तरह लोग नहीं उठा सकते। मतलब कि वो कॉस्ट में बहुत ऊपर पड़ जाती है एक अच्छी लो माइलेज गाड़ी जो है। अच्छा, ठीक हो गया जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम बहुत सर, शुक्रिया थैंक यू, सर। थैंक यू।